बोलना बात करना चाहता है, फोन वो लगातार काट दे रहे और ट्रेनिंग पे जा रहे सब सुनने में आया कहीं बात करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको जरा बोलो बोलना बात करने बोल रहा बात करो, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग खाली ऑडियो भेजते रहते मेरे नंबर पे इसकी और बात जब मैं कर रहा हूँ 2-3 बार बहुत जलील हुए, मतलब वो कुछ सवाल का जवाब दे नहीं पाया, फोन ही नहीं उठा रहे, बोलता मैं तुझसे नहीं आलिमों से बात करूंगा। उनको थोड़ा आप समझदार भाई को समझा दो यार। भाई उनसे मेरी मतलब बात होती नहीं है ना। बात नहीं होती क्या आपकी? हाँ हाँ, मेरी उनसे बात मतलब वो अधिकतर होती नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ वही मैं उनको व्हाट्सएप पे भी ऐसे अल्फाजों से नवाज रहा हूँ कि वो गैरत आ जाए उनको, लेकिन इतने बेगैरत हो चुके भाई वो, सब फोन भी बेजरूरत लगाते भाई। अब जब बात नहीं करना है तो फोन की इसी को उसको काय के लिए लगाना चाहिए? तुम लगा रहे हो तो बात तो करना चाहिए ना। अब मैं इतना बार फोन लगा रहा हूँ तो फोन उठाने को तैयार नहीं, फोन काट दे रहे, कभी गाली देके चले जा अबू रहे, कभी जर बोल पागल रहे हैं बोलते। आप। हाँ आपने पिछली बार बात भी हो चुकी थी एक बार। अच्छा और सब खैरियत ठीक से है, हैं? अगर आपका कांटेक्ट नहीं है तो कोई, हाँ अल्लाह का भाई करम मेरे है कांटेक्ट आपका। में खाली वो ऐसे ही हैं। अब आपको बता देते हैं, अच्छा उनकी अच्छा। ऑडियो मेरे पास भी आती है, आपके पास भी आती है, हाँ बस मेरे इतने ही कांटेक्ट में। नहीं, उसके अलावा आपके नाम से मतलब जो सर मुझे मैसेज भेजे थे वो अप्पू खान गिफ्ट के भेजा था आपने, नदीम खान व्हाट्सएप न्यूज चैनल ऐसा कोई बना के फोटो एडिट करके भेजा था कि उनको बहुत पहले मुझे फोटो भेजे थे और जिससे लिखे थे अप्पू खान गिफ्ट। हाँ वो तो मतलब भाई वो हम भेजते हाँ रहते तो हैं, हाँ वैसे फिर मुझे आपके लेकिन बारे में उनके मालूम काम में पड़ा ना था। हम उंगली करते हैं ना वो मेरे काम में ना उंगली करते हैं। अच्छा बाकी अच्छा हमारे दीनी भाई हैं वो। अच्छा अच्छा। हाँ और तो दिल्ली में ही आप? जी जी भाई। हाँ ठीक है, तो फिर क्या अगर आपका मसला क्या है कांटेक्ट हुआ आपका कभी भाई? तो। अगर मतलब कोई ऐसा खास मसला हो तो हम भाई एक बार हाँ आपसे बात कर लीजिए। खास मसला कैसे अप्पू भाई, आपसे और मेरी तो हम अपनी ज्यादा बात हुई नहीं, उनसे कैसे कुछ कर्ज उन पर बाकी है तो उनके कुछ सवालों के जवाब मुझे लेना है, तो वो भाग रहे हो, बहुत बुरी तरह भाग रहे हो, तभी उन्हीं हाँ से तो मुझे बता सवालों दीजिए के ना, जवाब तो मैं लेना है। मतलब बता दूंगा कि भाई ने ऐसा ऐसा मतलब भाई वो नहीं नहीं, सवाल पूछा था। अरे हाँ अप्पू भाई कैसे कोई बात जब वो जो इंसान छेड़ता है उसी से पूरी पूछी जाएगी ना। उन नहीं भविष्य मतलब भाई क्या ने उन्होंने कुछ कुछ छेड़ा परे। क्या नहीं बताया? आपकी ऑडियो हमारे पास टेप हो रही है, हम उनको भेज देंगे। हाँ ये ऑडियो उनको भेज दो और उनको बोलो थोड़ा गैरत की गोली खा ले और बात कर हाँ लेंगे हम गैरत उनसे, की ठीक है गोली भाई? इंशाल्लाह वो खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है, उनको खिला दो। चलो तो मतलब अस्सलाम क्या वालेकुम, मैं फिर मैटर क्या करता है, हूँ। मसला तो बताइए अपना। मसला ये है ना भाई, कुछ बातें उनसे सवाल मतलब पूछ रहा था, वो बुरी तरह भाग रहे हो, बोलते मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा, जवाब ही नहीं दे रहे, डायरेक्ट फोन कट के नहीं बात ऐसे में कर भाई करके देखिए, भाग रहे। एक तरफा बात आपकी हम नहीं मान सकते ना कि वो भाग रहे हैं कि नहीं, नहीं, हो सकता आप उनका उनको ये मतलब कोई और। ऑडियो भेजना, ऑडियो भेजने के बाद उनको बोलना अगर तू मुसलमान है नदीम तो इस बात में अगर नहीं एक भी बात मुसलमान में तो गलत है ही बोल रहा है मेरे तो बोल। भाई, अब उसमें अगर आपको भाई डाउट हो झूठा तो बातें मुसलमान नहीं खत्म हो है। सकता, अल्लाह के नबी का फरमान है, झूठा कभी मुसलमान नहीं हो सकता, तो जी उनको जी बोलना तू बिल्कुल। तो भाई मुसलमान अब है। हाँ हो सकता है झूठ आप भी बोल रहे हो, तो अभी हमें हाँ तहकीक तो करने भाई का मौका तो अप्पू दीजिए। भाई, अप्पू भाई हाँ तो तहकीक का मौके जो है वही उनको कहने वाला कहना है, कि देखिए एक आप भी भी बात हमारे अंदर में दीनी अगर भाई हैं, गलत। वो भी हमारे दीनी भाई हैं, हमारे भी हाँ दोनों भाई तो हैं, हम किसी में मतलब वो उनको, नाहक फैसला नहीं करेंगे। हाँ उनको ये भी लिख के भेजना नीचे कि अगर एक भी गलत बात अबूजर इसमें ऑडियो में बोला है तो मुझे बता दे, ठीक है? और उनको नहीं बोलो तो थोड़ा बात मतलब कर लेना। सवाल क्या है, अल्लाह के बंदे में सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सवाल मैं उन्हीं से पूछ लूंगा, उनको बात करने बोलो ना, ऑडियो तो आपको तक आ जाएगी, ठीक अरे है? तो आप हो बोल दो सकता है उनको उनकी तरफ अस्सलाम से भाई वालेकुम। हम आपको कर दे दें। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाह व अबू जर बरकातहू। साहब बोल रहे हैं? फरमाइए अप्पू भाई। जी भाई, खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए, सब ठीक ठाक? हाँ अल्लाह का करम है। और आप सुना? भाई अल्लाह ताला ने इंसानों को काहे के लिए पैदा किया है? मैं अपनी इबादत के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे में तबारक अल्लाह का जो सूरा उसमें कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि हमने इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। माशाल्लाह, इंसानों को भी और मतलब जिन्नातों को जिन्नातों भी। को भी। हाँ अच्छा अच्छा, मतलब इन दोनों की इबादत है। हाँ। तो क्या जो हमारे मतलब भाई जो ये क्या बोलते हैं जिन है, क्या इनके ऊपर भी भाई जो तकलीफ है, क्या वो उनके ऊपर भी वाजिब है? मतलब मतलब जो जिन है भाई वो भी इबादत हाँ करते हैं। देखिए इंसान इबादत करता है तो आप लोग कहते हो कि नहीं इंसानों के ऊपर चार अइमा है, उनमें से एक की तकलीफ वाजिब है। अच्छा, तो क्या मतलब भाई जो ये क्या बोलते हैं ये क्या वो जिन है, जिन्नात भी क्या ठीक है, तकलीफ करते हैं जो ये पूछ रहे हो अनसीन ना? है, तो क्या इनके ऊपर भी तकलीफ भाई वाजिब है? अच्छा तो अप्पू भाई जिन्नात गैर मुकल्लिद होते हैं क्या? हम्म। जिन्नात के गैर मुकल्लिद होते हैं क्या? आप दे सकते हो हाँ उसकी साबित मिसाल या तो दलील? भाई, हाँ साबित तो हो बताइए रहा तो है। कैसे साबित है?
हाँ, क्योंकि इसकी कोई दलील नहीं मिलती ना कि भाई जो ये जिन्नात हैं वो तकलीद करते हैं, वो मुकल्लिद हैं, वो इमाम आजम को मानते हैं भाई या इमाम मुकल्लिद शाफी को की, मानते हैं। अच्छा भाई जब तक मुकल्लिद साबित की नहीं होगा दलील तब नहीं तक मिलती है, वो गैर मुकल्लिद वो ही भाई रहेंगे। मुकल्लिद की दलील नहीं मिलती है तो गैर मुकल्लिद की भी तो दलील ही मिलती है ना। और यहाँ पर बात तो मुसलमानों के और इंसानों की होती है ना भाई, तकलीफ में। नहीं भाई, गैर मुकल्लिद की तो तो ऑटोमेटिक दलील मिल गई ना भाई। जब सामने वाला मुकल्लिद नहीं है तो भाई वो क्या होगा, गैर मुकल्लिद होगा। सामने वाला मुकल्लिद नहीं तो गैर मुकल्लिद होगा। ये आपको सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन मुकल्लिद भी नहीं थे, गैर मुकल्लिद भी नहीं थे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, वो तो मुत्तबा सुन्नत है। हाँ तो वही इसी तरह से भाई यह बात इंसानों की अगर आप लोगे मुसलमानों की, तो मुसलमानों में मुकल्लिद भी गैर मुकल्लिद भी। और अगर आप हम्म। जिन्नाती की बात करना चाहेंगे कि तकलीफ आप नहीं मुकल्लिद जिन्नात भाई, बता दो, मेरा तो मैं सवाल आपसे ये है, सवाल क्या जो करूंगा जिन कि है क्या वो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के मुकल्लिद हैं या नहीं? मैं यही पूछ रहा हूँ ना भाई, क्या वो नासिरुद्दीन अलबानी साहब के फतवों पर अमल करते हैं? ये पूछ नहीं, रहा हूँ ना, मेरा अगर तो वो दावा ही मुकल्लिद नहीं है ही ना है। कि उनके फतवों पे अमल करना वाजिब है। हमारा भी देखिए, हमने आपका मैंने अ- अबू जर भाई हाँ बोलिए, आराम से हाँ बात बोलिए, कीजिए, ठीक है? मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप आराम से बोलिएगा, ठीक है? हाँ बोलिए, भाई, बोलिए। हमारा दावा ये नहीं है कि वो किसी आलिम का फतवा मानना वाजिब है या फला मतलब इमाम की बात मानना भाई वो उम्मत के ऊपर वाजिब है। ये दावा भाई ये आप लोगों का है, हनफियों का है कि भाई तकलीद वाजिब है। तो तकलीद अगर इंसानों पे वाजिब है तो क्या जो भाई भाई ये जिन है उनके ऊपर भी वाजिब है? खाली पहले मेरा देखो इतना सवाल आपने था, जो, हाँ या ना? हाँ नहीं नहीं, हाँ या ना में हर जवाब थोड़ी दिया जाता है भाई। आपने अरे जो तो कहा मेरे है कि भाई, तकलीफ वाजिब है, सुन अब लीजिए देखिए पहले जिन के पूरा। बारे में ज्यादा तो आपको हाँ मालूम नहीं होगा, ठीक है, और ना हमें ज्यादा मालूम है। तो बेसिक हाँ, जो सवाल है भाई तकलीफ के ऊपर आ रहा है, क्या तकलीफ उनके ऊपर वाजिब है या नहीं? तो मेरे पूरी बात सुनोगे आप तभी समझ में आएगा ना भाई। अच्छा, आपने पूरी जो अभी बोल कहा लीजिए है कि मेरे भाई। आपने अभी जो कहा है कि तकलीफ वाजिब है, आपने पूरा जुमला नहीं कहा है। हमारे इधर ये नहीं कहते कि तकलीद हर एक को वाजिब है, मुजतहिद पर इज्तिहाद वाजिब है और गैर मुजतहिद पे तकलीद वाजिब है। जो तो गैर आमी मुजतहिद तो होगा हुआ वो ना, वो इज्तिहाद वाले के क्या हुआ? आमी हुआ ना, मतलब आमी के ऊपर तकलीफ वाजिब है। हाँ, आम इंसान के ऊपर तो तकलीद, जो आम जिन मुसलमान के होंगे, ऊपर जो तकलीद, और जो आमी होंगे जिन, मुजतहिद उनके ऊपर वाजिब होगी तकलीद। नहीं। तो आपको पहले साबित करना पड़ेगा ना जिन में आमी तो कितने मेरा कितने हैं और दावा ही जिन नहीं है में ना मेरे भाई, मुजतहिद दावा कितने तो हैं। आपका है ना कि बिना भाई तकलीफ के दावा में दीन को आप जो फॉलो सवाल करना कर रहे बिल्कुल हो, मुश्किल है। नहीं आपको भाई आपने सवाल ही पूरा तरीके से तैयार नहीं किया, तो आप दावा दलील और कैसे मांगोगे अरे भाई? आप अल्लाह पूरी के तरह से बंदे, पहले, मेरा पूरा भाई, मैं एक बेसिक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कोई सवाल पूरी तैयारी करके मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो नॉर्मली एक बात कर रहा हूँ, अकीदे का नॉर्मली बात सवाल है कर ना रहे ये। अब आप लोग का अकीदा ये है कि बिना तकलीफ के दीन पे फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है। हम तो क्या देखिए आम भाई जो इंसानों हमारे को, भाई जो लोग भाई ये अनसीन जिन हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, क्या वो भी किसी की भाई तकलीफ करते हैं? देखिए अप्पू भाई मैं आपको पहले अपना थोड़ा सा तारुफ करा देना चाहता हूँ। नहीं, हमें तारुफ आपका मालूम है मेरे भाई। मालूम है, ठीक है। हाँ, मेरा नाम अफ्फू अगर आपको खान है, हम पूरी भी तरीके सबकी से, खबर रखते हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस पर मैंने आपको जो छोटा सा जवाब दिया है कि अगर आपको पहले आप साबित कर दो कि गैर मुकल्लिद है मुकल्लिद नहीं है, तो आप अगर इस तो जवाब हम से हम तो मुतमईन ये नहीं है कह तो ही आप नहीं रहे हैं इजमा कि से मतलब कर भाई वो दीजिए। मतलब कोई भी इंसान हो आप गैर मुकल्लिद बनना भाई वाजिब है, तो हमारा हर दावा ही नहीं है सवाल ना। हर सवाल का जवाब आपका ही नहीं दावा दिया ये है जाता भाई, खाली तकलीद सवाल वाजिब पर है, यानी सवाल कि किया जाता मुकल्लिद है। बनाने की फैक्ट्री आपके वहाँ है, तो आपको साबित भाई ये करना पड़ेगा ना। तो हमने कभी ये कहा है कि जिन्नातों और इंसानों को सबके लिए हम तकलीफ कहा है, किसी तो ने मैंने दावा किया पहले है ही क्या? सवाल पूछा कि अल्लाह ताला ने दावे से इंसानों को पहले काहे भी के लिए आप पैदा सवाल किया, तो करोगे ना आपने कहा भाई। इंसानों को भी और जिन्नातों को भी इबादत के लिए पैदा किया। तो इबादत अच्छा दोनों कर मुझे रहे हैं, बताइए, दोनों का अच्छा अल्लाह ये भी मुझे एक है, बताइए, दोनों का नबी भी आपको एक भाई, है, दोनों का दीन भी एक है। तो क्या अच्छा तकलीफ मुझे ये इंसानों बात के लिए खाली बताइए, वाजिब है और जिन्नातों मैं के क्या लिए बोल रहा हूँ भाई वो नहीं है? आपको भाई, ऐसा क्यों? आप सुन तो लीजिए। आप मुझे ये बात बता सकते हो क्या इंसानों में और जिन्नातों की इबादत में कोई फर्क है, या दोनों पूरी तरह से मुत्तफिक, दोनों पूरी तरह से एक ही तरीके की इबादत है? हम्म? इंसानों की और जिन्नातों की इबादत में कोई फर्क है, या दोनों सेम इबादत है, दोनों एक ही तरह की इबादत करते हैं, या कोई तो फर्क ये है तो दोनों में? टॉपिक ही नहीं है या ना, जो अब आप जिन्नात, टॉपिक से दूर भाग रहे हैं। भाई आप जो दावे के ऊपर सवाल कर रहे हो तो आपका दावा दावे भाई के तहत ही तकलीफ का सवाल है ना। होगा ना। देखिए, हम ये नहीं कहते इबादत, देखिए अल्लाह ताला ने कह दिया कि हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो हमारा ईमान है कि इंसान भी अल्लाह की इबादत करेंगे और जो भाई ये जिन है वो भी अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन तकलीफ का जो दावा आप लोगों का है कि तकलीफ वाजिब है वाजिब है वाजिब है, और इसके ऊपर इजमा भी हो गया है, और मतलब इसके ऊपर हाँ सैकड़ों आप लोग के मतलब दावे आते हैं झूठे,
तो क्या भाई तकलीफ क्या भाई वो जिन्नातों के ऊपर वाजिब है? आपको झूठे दावे साबित करना पड़ेगा, वरना आप खुद झूठे हो जाओगे आपको भाई। हाँ वो सब हम साबित करेंगे, पहले जिन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह, फिर हम इंसानों पे भी आते हैं। मैंने कहे तो जी आपसे, आप ये तो बता दो पहले कि इंसानों में और जिन्नातों में तो आप सब कह दीजिए ना कि हमको नहीं मालूम जिनके ऊपर वाजिब है या नहीं वाजिब है। सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए। आप जिस दावे के तहत सवाल करोगे, आप जो सवाल करोगे दावे के तहत ही होएगा ना। बिना तहत के आप दावे के इधर उधर से सवाल करोगे बिना बनाया हुआ सवाल, तो कैसे जवाब मिलेगा भाई? आप दावा ये बनाया हुआ सवाल है। इरफान चौधरी हनफी देवबंदी ने खुद कहा है तकलीफ के बिना भाई दीन इस्लाम पे चलना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। हमें उससे कुछ मतलब नहीं, चाहे कोई कुछ कहे, हमें उससे मतलब नहीं। ये भाई मतलब आपके वहाँ सबके दावे मतलब क्या अलग अलग होते हैं, एक कोई दावा ही नहीं है आप लोगों का? मैंने ये तो नहीं कहा भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जिसके मुंह में जो आएगा दावा कर देगा। बात नहीं चालू है यार, शख्सी बात नहीं चालू है कि इसने क्या कहा, वो आदमी ने क्या कहा, क्योंकि शख्सी बात अपने पिछले ऑडियो में कंप्लीट। तो भाई तकलीफें शख्सी आप लोग करने के कायल हैं, और आज मेरे भाई आप वो मतलब शख्सी बात को नहीं मान रहे हैं। मतलब कितना बड़ा भाई ये मतलब ये जुल्म हो गया अपने आप के ऊपर। क्या बोला मैं ये नहीं, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हो उस टॉपिक पे करो ना आप। वो तो हमारा टॉपिक यही है, क्या जिन्नात भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुकल्लिद हैं, हाँ या नहीं? आप इतना बता दीजिए। हाँ या नहीं में अगर ऐसे जवाब देना रहेगा तो मैं आपसे बहुत सवाल पूछता हूँ, हाँ या नहीं में जवाब दे। अरे तो आप हमसे पूछिए कि 5 टाइम की नमाज है या नहीं, मैं कह दूंगा हाँ है। आप मुझसे सवाल कीजिए ना, मैं भी बोलूंगा 5 टाइम की नमाज पढ़ जाए। लेकिन तो वही तो बता रहे ना, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्या जिन्नात के ऊपर तकलीद वाजिब है, हाँ या नहीं? क्या बोल दीजिए। मेरी पूरी बात तो मुकम्मल होने देंगे। अच्छा पूरी बोल लीजिए मेरे भाई। है ना, मैंने इसी सवाल पर आपसे पूछा है कि आप जिन्नातों में गैर मुकल्लिद जो होते हैं क्या, ये तो बताइए, आप साबित तो कीजिए। तो हमारा तो दावा ही नहीं है ना कि गैर मुकल्लिद बनना सबके ऊपर भाई मतलब ये वाजिब है। मुकल्लिद जिन्नात मुकल्लिद होते हैं, दावा किसने किया बताइए ना, फिर मैं यही तो आप लोग का है ना, हम लोग तो गैर मुकल्लिद जानते नहीं थे, ये तो आपने कहा कि मुकल्लिद है मुकल्लिद है मुकल्लिद है। मुकल्लिद जानते नहीं, ऐसा मत बोलिए भाई। आपको शायद भाई वाकई बता रहे हैं, हमने इतना सुना था कि इंसान पैदा होता है भाई वो दीने भाई वो इस्लाम पे पैदा होता है, ठीक है। उसके बाद भाई वो कुरान हदीस पे अमल करता है, मुत्तबे भाई वो सुन्नत बनता है। लेकिन आप लोगों की बातें सुन के ये मुकल्लिद गैर मुकल्लिद भाई ये एकदम आग की तरह फैल गया हर जगह। बात तो सुनिए, बड़बड़ा रहे हो। लीजिए भाई मैं आपको समझा रहे हैं तो आप कह रहे हैं बड़बड़ लग रहा है। तो फीका इस्लाम का हिस्सा नहीं होता, ये तो जवाब दीजिए आप। क्या फीका को नहीं, फीका इस्लाम का हिस्सा है कि नहीं? फीका, हाँ फीका क्या? अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा फ़क़्क़हू फ़िद्दीन। क्या फीका इस्लाम का हिस्सा नहीं है कि इस्लाम में नहीं? अरे बिल्कुल फीका है, फीका का मानना ही होता है दीन में गहरी समझ। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़हू फ़िद्दीन, अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई बाकायदा कुरान पाक हाँ में अल्लाह के बारे में। अरे मेरे भाई ये तो अल्लाह इस चीज को मानते हैं, अल्लाह ताला भाई वो मतलब भाई वो जिसके साथ भलाई का मामला करना चाहता है उसको दीन में फिक्र अता करता है, यानी कि उसको दीन की गहरी समझ दे देता है। हमें इसका इनकार नहीं है, फिक को हम मानते हैं लेकिन फिका हनफी को नहीं मानते हैं। अच्छा फिका को तो मानते हो ना? हाँ फिका को मानते हैं लेकिन फिका हनफी को नहीं मानते हैं। किसके फिका को मानते हो? तो फिका हनफी को नहीं मानते? भाई जो भी फिका दुनिया में मौजूद हो अगर वो कुरान हदीस के मुताबिक है हम उसको मानते हैं, जो साबित भाई वो नहीं है उसको छोड़ देते हैं एहतरामन। आपने भी जो बात कही ना हवाई बात, इसको कही जाएगी क्योंकि लीजिए हवाई बात मतलब सीधी बात अच्छी बात आपको समझ में नहीं आ रही, आपको हवाई लग रही है। भाई आपको भाई जैसे हम नाम लेते हैं कि हम फिका हनफी के पैरोकार, हम फिका हनफी पर अमल करते हैं, तो आप उसी तरह बताओगे ना कौन सी फिका को आप मानते हो? हम फिका हनफी को मानते हैं। आपकी कौन सी फिका? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की फिका को मानते हो? उन्होंने कोई फिका लिखी है? भाई देखिए हमारी जो फिका है भाई वो कुरान हदीस का निचोड़ है असलियत में। तो बताइए ना नाम क्या फिका का? हम भी माशाल्लाह अगर कुरान हदीस का निचोड़ तो नाम हमारा नहीं है ना, मुत्तबे सुन्नत हम लोग है, हमारा कोई ये फिरका नहीं है कि हम हनफी हैं तो जिंदगी भर हनफी बन के मरेंगे, शाफी हैं तो जिंदगी भर शाफी बन के मरेंगे। हम क्यों लफड़े में अपने आप को बांटे हैं? लफड़े में कौन किसी को नहीं? भाई साहबा हमारे क्या थे? क्या वो हनफी थे, मलकई थे, शाफी थे, हम्बली थे? उन्होंने कौन सी मतलब भाई वो मतलब हनफी मतलब भाई वो फिका पे अमल किया या शाफी फिका पे अमल किया? सुनिए ना, साहबा रिज़वानुल्लाह अजमईन ने कौन सी बुखारी पढ़ी थी, ये मुस्लिम पढ़ी थी कि अबू दाऊद पढ़ी थी? तो वो तो रावी है बुखारी के ना मेरे भाई, वो तो अल्लाह के नबी की जो हदीस भाई वो बयान करते थे वही बुखारी में नहीं थी। रवाहु बुखारी भी नहीं लिखा जाता था वो टाइम, वो भी नहीं थी वो। अरे तो हदीस तो मेरे भाई साहबा लेके आए थे मेरे भाई। हदीस साहबा हदीस के रावी कौन है? साहबा है कि नहीं है? के नाम गिनवा रहे हो ना, हनफी, मालिकी, शाफी, अंबली। तो मैं इसी तरह कह रहा हूँ बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी कौन सी पढ़ाई जाती थी भाई? जिस तरह उस टाइम कोई ऐसी
क्या नहीं पढ़ाई जाती थी बुखारी शरीफ तिरमिज़ी शरीफ, सारे साहब हदीस पर अमल करते थे, उसी तरह सारे साहब पर थे। हेलो अफू भाई, हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ भाई वो थोड़ा भाई भाई मेरे वालिद साहब मुझे बुला रहे हैं, मैं भी आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो सैयद भाई, कहाँ गया? वो आ गया, बता देना अभी वो नमाज पढ़ने जाएगा तो हमको लेकर चलेंगे, ठीक है? हम जा रहे हैं, ठीक, उसको बोल देना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अप्पू भाई। जी जी भाई सब, और सुना सब खैरियत? हाँ अल्लाह का करम है। अबूजर साहब बोल रहे हैं? जी। हाँ फरमाए भाई। कुछ नाराजगी है क्या भाई? नहीं नहीं भाई बिल्कुल नहीं। वही मैं कल से फोन लगा रहा हूँ, आप मसरूफ पे शायद या फिर कोई और बात? नहीं नहीं वाकई बहुत बिजी थे भाई, थोड़ा वो शॉप वॉप का ट्रांसफर हो रहा था ना एक भाई का, तो उसी में काम वाम करवा रहे थे। जी फरमाए भाई। तो आपको, हाँ आपको भाई मैं ये पूछ रहा था, आप किस फिका को मानते हो? आप किस फिका को मानते हो? भाई कोई भी फिका हो, ठीक है, कोई भी अगर इंसान हमें कुरान हदीस की गहरी समझ बताएगा जो वाकई कुरान हदीस से साबित होगी, तो हमारे भाई वो नजदीक भाई वो मोतबर है। लेकिन किसी खास ही एक ही इंसान की एक ही मसलक की था कयामत तक हम मतलब उसको ही माने, चाहे वो सही हो या गलत, तो ऐसा हमारा हिसाब किताब नहीं है भाई। जिस तरह से हनफी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के फतवे के मुताबिक अमल करते हैं, शाफी इमाम शाफी के, तो उसी तरह आपके कोई ऐसे इमाम या आपकी कोई ऐसी फिका नहीं है मखसूस? नहीं नहीं ऐसी कोई शिका हमारी नहीं। मैं अगर किसी ने आपको पूछा मिसाल के तौर पे कि आप किस फिका को मानते हैं, जैसे आप किस फिका से मसले मसाइल का हल निकालते हैं, किस फिका से आप मसले मसाइल निकालते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे भाई? तो क्या जी जी असल में भाई देखिए जो बोलिए। फिका होता है ना, फिका कोई मतलब है, कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी हो कि इसका मतलब कोई मतलब एक किताब हो बुक हो। फिका का माना होता है कि मतलब भाई वो क्या बोलते हैं दीन की गहरी समझ, ठीक। गहरी समझ तो अल्लाह के इस नबी फिका को हम मानते हैं कि हाँ दीन की हदीस के गहरी पास समझ है। अगर कोई आलिम दीन उलमाए दीन मुहद्दिसीन अगर वो हमें बता रहे हैं, तो अगर इंशाल्लाह भाई वो कुरान हदीस से साबित होगी, दलील के साथ होगी, तो उसको मान लेंगे हम लोग, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हनफी हो, मलकई हो, शाफई हो, हम्बली हो, कोई भी हो। अल्लाह के नबी मैंने आपसे कहा ना मैं किसी एक की भाई मैं किसी एक की मैं नहीं मानता हूँ, जो सही है उसकी मानता हूँ। कह रहा हूँ, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी का फरमाना, मैं युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसको अजीम बरकत और बड़ी भलाई देना चाहता है, हाँ जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसको दीन की गहरी समझ अता फरमाता है, दीन में उसको फिक्र अता फरमाता है। हाँ तो मैं हाँ यही तो पूछ इसको रहा हूँ मानते कि हैं ना। आप क्या आप मतलब किसके फतवों पर अमल करते हैं? मिसाल के तौर पर हम आपके सामने अगर कोई ऐसे मसाइल पेश आते होंगे तो आप उसका किस चीज के नहीं अंदर हमारे सामने कोई मसाइल आज तक ऐसा आया ही नहीं ना कि हम जाए किसी को फतवा लेने। ऐसे बोल सकते हो भाई, आज तक ऐसा आपके सामने कोई मसाइल नहीं मेरे पास कोई आपके सामने मसाला कोई आया मसाइल ऐसा नहीं आई है? नहीं नहीं अगर फॉर एग्जाम्पल भाई फारसी में अजान देने का मेरे सामने मसला आज तक था ही नहीं। हमारे वहाँ फारसी में कोई अजान देता ही नहीं, तो हम काहे के लिए पूछेंगे कि फारसी में देना जायज है या नहीं? मैं क्यों उनके पास जाऊंगा फतवा लेने? बैलों के जबीरे पर पाबंदी आए गए, भैंस का जो भी थोड़ा मसला चालू था, अगर भैंस का गोश्त की बात आपके सामने आए तो आप क्या करोगे इस वक्त? भैंस तो हमें भैंस हलाल है आराम, उसका जिक्र तो हमें नहीं मिलता है, उसका जिक्र हमें मसाइल में तलाश करना पड़ेगा फिका में। आप किसकी फिका से तलाश करोगे? तो मतलब भैंस आप इसलिए खाते हैं क्योंकि आपने आपके इमाम साहब ने उसको मतलब बताया खाने के लिए हलाल है, इसलिए? खाने की बात नहीं, या हलाल और हराम की बात हो रही, खाने की तो बात नहीं रहेगी, जिस टाइम भूख लगेगी अभी तो खाने की बात नहीं। अच्छा चलिए भैंस जो है ठीक, उसको अरबी में कहते हैं जामुस, ठीक। हाँ जाओ। तो जामुस का खाना मतलब भाई ये जायज है नाजायज है हलाल है हराम है, ये आपको कैसे पता चला? मैं यही तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं हमें कैसे पता चला अभी हम बताए दे रहे हैं, आप बताइए। आप जो मेरे भाई उसको खाते हो क्यों खाते हो? मुजतहिद ने कयास से शरई की बिना पर इसे हलाल या हराम करार दिया है। अच्छा आप किस फिका से लेते हो इस हाँ मसले को? यानी कि आपने अपने इमाम को अपना रब बना लिया है,
मेरे भाई कयासी शरई बने लग भाई सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में भाई ऐसा ही है कि उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को अपना रब बना लिया, अल्लाह बना लिया। हाँ, तो इस मेरी बात से कौन सा हुक्म आप वहाँ लगा रहे हो, रब का हुक्म, तो क्या इस बात जी जी बता रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए, ठीक है। असल में ये वाली जब आयत आई थी तो एक मतलब भाई वो क्या बोलते हैं, वो सहाबा होते हैं, वो कहते हैं कि जब हम लोग वो ईसाई थे, यहूदी थे, तो हम लोग तो भाई आलिमों को अल्लाह नहीं मानते थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जो तुम्हारे आलिम लोग, पादरी लोग, दरवेश लोग अगर बोल देते थे हलाल है तो आप लोग उसको क्या मानते थे? कहते थे हम हलाल मान लेते थे। अच्छा, तो यही तो तुमने उनको अपना अल्लाह बना लिया है, क्योंकि जो भाई ये हलाल होता है, हराम होता है, ये अल्लाह करता है। अल्लाह के अलावा किसी को इख्तियार भाई नहीं है। तो गैर नबी को तो इख्तियार हो ही नहीं सकता। मिसाल देता हूँ, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जिससे इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। देखिए जी, मक्खी अगर खाने में गिर जाए, अल्लाह के नबी का फरमान है कि उसे डुबो दिया जाए और फिर निकाला जाए, क्योंकि एक पर खाएगा रहता, एक पर शरका, ठीक है। तो मक्खी गिर जाए तो ये हुक्म है। अब अगर किसी आदमी के दूध के गिलास में 2 मच्छर गिर जाए तो उसके बारे में क्या हुक्म है? अगर ये इमाम के पास, मुजतहिद के पास लेके गया तो मुजतहिद अपनी तरफ से हराम और हलाल, मकरूह और वो सब सारी बातें नहीं करता है, वो मक्खी के ऊपर कयास करता है। तो मक्खी एक ऐसा जानवर है जिसके जिस्म के अंदर दौड़ने फिरने वाला नहीं होता है। अब जिस भी जानवर के अंदर दौड़ने फिरने वाला खून नहीं होगा उसको मक्खी पर कयास कर लिया जाएगा। ये होता है कयास पर। ये मुजतहिद अपने इस्तेमाल, अपनी राय से इस्तेमाल करके। काकरोच अगर गिर जाए तो क्या होगा? छिपकली गिर जाए तो क्या होगा? भाई मेरे परिंदों की कुछ कह रहे हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। नहीं तो ये कयास मतलब कैसे हुआ भाई? अरे भाई मच्छर अलग है, मक्खी अलग है। हुक्म है, सुन लीजिए, मक्खी के बारे में हुक्म है वाज़ेह तौर पर। मक्खी की तो हदीस है, मेरे को मालूम है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, मक्खी के बारे में वाज़ेह तौर पर हुक्म है, लेकिन अगर मच्छर गिर जाए तो उसके बारे में कोई वाज़ेह तौर पर हमें हुक्म नहीं मिलता। तो मुझे कहीं अपनी राय से नहीं तो असल बात ये ना, कयास इंसान से इंसान पे होगा ना, इंसान से जिन्नात पे थोड़ी ना हो जाएगा कयास। तो जिन्नात के मसले में क्या है? मैं जिन्नात की थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं उसी तो वही तो बता रहा हूँ ना, मक्खी से कयास मक्खी के ऊपर होगा ना, कि मक्खी से मच्छर पे हो जाएगा, काकरोच पे हो जाएगा, छिपकली पे हो जाएगा, कुछ भी गिर जाए उस पे हो जाएगा। भाई मेरे, आप इस बात को नहीं मानते कि मक्खी अगर गिरी तो एक जानवर के बारे में जो हुक्म है दूसरे जानवर पर उसी तरह कयास किया जाता है। तो मक्खी की जो नस्ल होगी उस पे कयास होगा ना। अब मधुमक्खी गिर जाए तो उस पे कयास चलो एक बार हम पॉसिबल मान सकते हैं, लेकिन मच्छर बिल्कुल अलग है, मक्खी बिल्कुल अलग है। अब मच्छर तो गंदा होता है, वो कूड़ा करकट में पैदा होता है, उससे डेंगू होने के चांस है, जान को खतरा है। और भाई ये कुरान की आयत है कि अपनी जान को जोखिम में न डालो, तो ये तो कयास कुरान की आयत क्यों उलट जा रहा है? तो मेरा मानना ये, मैं नहीं मान सकता है तो मेरे अगर भाई वो दूध में, चाय में, पानी में अगर भाई वो मच्छर आ जाएगा तो मैं उसको फेंक दूंगा। अरे मेरे भाई, तो मैंने कहा भाई जरूरी है मच्छर वाली चाय पिए क्या? इससे कंफ्यूज हो गए क्या? मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल एक बात बता रहा था, एक बेसिक बात बता रहा था, मिसाल दे रहा था मैं। हाँ, तो आपने जो मिसाल दी है वाला कयास को हम लोग भाई नहीं मानते हैं। क्या बोले भाई? हम नहीं मानते इस वाले कयास को सही। कयास शरीर को नहीं मानते आप? कयास शरीर को मानते हैं, इस कयास को नहीं मानते हैं। अच्छा, आप बता दीजिए फिर कयास किसको कहते हैं? कयास की तारीफ तो माशाल्लाह आपको मालूम है, लेकिन कयास की एक मिसाल दीजिए, मैंने जैसी दिया इसी तरह। हाँ देखिए कयास कौन सा जायज होता है उसकी मिसाल आपको सही हम बता दे रहे हैं, और कौन सा नाजायज होता है उसकी मिसाल आपको बता दे रहे हैं। शैतान ने एक सबसे पहले भाई जो वो था आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया था, तो शैतान ने कयास किया कि हम तो आग से बने हैं और आदम तो मिट्टी से बने हैं, तो हम ज्यादा अफजल हैं, तो हम क्या लिए सद्दा करें। घमंड सुना था मैं, आप कयास लगा रहे हो वहाँ पे गुरूर और घमंड की बिना पर। जी बिल्कुल घमंड है, लेकिन कयास उसने क्या किया था कि वो मिट्टी से हैं और हम आग से हैं। हाँ समझ रहे, मिट्टी और आग में उसने कयास किया था। तो सबसे पहले कयास करने वाला शैतान था, लेकिन वो शैतानी कयास था। लेकिन शरई कयास भाई ये है, ठीक है, कि रोजे की हालत में इंजेक्शन लगाना। ठीक, अब भाई उसूल क्या है? उसूल ये है कि रोजा किन से टूटता है? कुछ खा पी लेने से। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी चीज खा लें, पी लें जिससे मतलब ताकत पहुंचे, भूख कम हो जाए। तो अगर कोई ऐसा इंजेक्शन लगा रहे हैं जो बहुत ही मतलब भाई वो बीमारी का है, डायबिटीज का है, और उससे ताकत हमको नहीं भाई वो मिलती है, इलाज के तौर पे लगा रहे हैं, तो ये कयास जायज है क्या? चलो भाई, इससे रोजा टूट मतलब जो रोजा टूटने के जो उसूल हैं, उन उसूलों से भाई ये टकरा नहीं रहा है, तो ये कयास हम मानते हैं शरई है। लेकिन अब ये कुत्ता
भाई वो कुत्ते से कयास करके मतलब बिल्ली पे कयास कर देना और बिल्ली से कयास करके बकरी पे कयास कर देना, तो ऐसे कयास नहीं मानते हम। अब इंसान के बच्चों को गोद में लेके नमाज ना नाजायज। कम वक्त में अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं। हेलो, हाँ मेरे पास भी वक्त कम है मोहल्ला, थोड़े कम। जी फोन कर लिया था शायद, मेरे को लगा। हाँ तो मैं यही कह रहा था अप्पू भाई के किस पिता को मानते हो आप? आप किस भाई अच्छा एक बताइए, एक सवाल अगर आप 20 बार अगर आप पूछेंगे तो उसका जवाब मेरा भाई चेंज तो होना नहीं है, तो फायदा क्या पूछ के। मेरे भाई तो आप फिर ये अगर मान ले तो अच्छा है ना कि आप फिका का इनकार कर रहे हो, क्योंकि अगर आप फिका को मान रहे हो तो आप कह दीजिए फिका का इनकार मेरे भाई जब मैं अपनी जबान से अगर मैंने कर दिया ना तो भाई मैं इस्लाम से बाहर हो जाऊंगा। का इनकार, हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि फिका का मुनकिर जो होता है वो इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर सकता, क्योंकि फिका दीन की गहरी समझ है, उसका कौन इनकार करेगा। लेकिन हनफी अगर आप पूछेंगे हनफी फिका तो मैं उसका भाई मैं इनकारी हूँ, मैं हनफी फिका को नहीं मानता। फिर किस फिका को मानते हो भाई? भाई हनफी भाई जो वो फिक है उसमें जो मसले सही है मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको मानता हूँ, सारे मसलों को नहीं मानता हूँ। तो मतलब आप फिर वही ना इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की तकलीद ही कर रहे हो ना भाई, अगर आप उनसे। अरे तो जो सही मसले हैं उसको मानना तकलीद है, ये कहाँ लिखा हुआ है? सुनिए मैं आपको हदीस इमाम आजम ने तो खुद कहा था कि अगर मेरी बात और मेरे भाई कोई राय मेरा फतवा अगर भाई वो कुरान और हदीस की मतलब भाई वो अगेंस्ट आए तो उसको छोड़ देना। तो छोड़ रहे हैं ना, तो उनकी तकलीफ कहाँ कर रहे हैं? हदीस में ना बोले अप्पू भाई, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि हजरत मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु जब यमन की तरफ जा रहे थे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारे सामने। हाँ, 4 चीजों से फैसला करने के बारे में मालूम है, खैर उसके आगे बताइए ना भाई। तो पूजा पेश आ जाए तो तुम उसे किस तरह? हाँ, पहले कुरान में, फिर अल्लाह के नबी के फरमान में, उसके बाद इजमा में, फिर कयास में। अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्लम तजिद फी किताबिल्लाह, अगर वो किताबिल्लाह में ना मिले तो फरमाया। अरे हाँ, मैं पढ़ चुका हूँ मेरे भाई, आप इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं तो बता दीजिए। सुनिए ना मेरी पूरी बात, उसने फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्लम तजिद फी सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बावजूद अगर कुरान और हदीस में भी ना मिले तुम्हें तो हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अपनी राय से इज्तिहाद कर लूंगा। तो उनकी राय से इज्तिहाद की हुई चीजों पर वहाँ के यमन के लोग अमल करते थे, उनके फतवों पर, उनकी जो भी राय इस्तेमाल हुआ करता था। तो तकलीद शख्सी हुई ना भाई। आप इसके बारे में क्या लगाना चाहते हो, क्या कहना चाहोगे? अच्छा, तो मतलब आप भाई वो बाज आयतों को बाज मतलब अल्लाह के नबी के जो फरमान है उनको मानते हैं, बाज को छोड़ देते हैं। किसने कहा भाई आपको? आपका अमल ही बता रहा है, एक साइड है साहब भाई, वो मतलब एक तरफा फैसला आपने भाई आपने कर लिया। साबित कीजिए ना भाई, कहाँ हुआ एक तरफा? अरे मेरे भाई उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भाई वो मस्जिद के अंदर खुतबा देते हैं कि आजकल की औरतें लोग इतनी महर मांग रही है कि लोगों को देना मुश्किल हो गया है, तो मैं सोचता हूँ महर की जो मतलब भाई वो पेमेंट है उसको मैं मतलब एक कर देता हूँ फिक्स एकदम। तो एक औरत उठती है खुतबे में से, वो कहती है ऐ उमर तुम कौन होते हो जिस चीज को अल्लाह ने कह दिया कि तुम चाहो तो अपनी बीवी को सोने का पहाड़ दे दो, तो तुम कौन हो तो ये तय करने वाले। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं औरत सही है, हक पे है, उमर जो है वो गलत है। तो बड़ा इतने बड़े खलीफा की कोई तकलीफ भाई वो नहीं कर रहा है, और आप करो तकलीफ शक्ति होती थी। बात सुनिए, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की ये बुलंद ये सखावत हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक औरत ने एक खलीफा की बात नहीं मानी, वो खलीफा की तकलीफ नहीं कर रही है। बात नहीं मानी भाई, तो जब कुरान हदीस से नहीं मिली तब मानी नहीं ना। और तो वही तो बता रहे हैं, कुरान हदीस से अगर कोई बात मिल रही है तो उसको तकलीफ कहते नहीं है ना। हमारा ये काम नहीं है कि हम तकलीफ की तारीफ क्या है मेरे भाई, आपको मालूम है या मैं एक बार आपको बता दूं, रिपीट कर दूं? बताइए, आप बताइए, आप क्या समझते हो तकलीफ से मुराद? हाँ, तकलीफ जो है ठीक है, किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीफ है। और ऐसी तकलीफ करने के लिए बिना दलील की बात मानने के लिए ना तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, ना ही अल्लाह के नबी की हदीस में, ना ही सहाबा किसी की बात को बिना दलील के मान लेते थे। तो ये तकलीफ आखिर आई कहाँ से? और आपके हनफी आलिम तो कहते हैं तकलीफ 400 साल बाद स्टार्ट हुई। आप अपनी बात को रखिए, मेरी बात तो सुन लीजिए करे। तो बोलने तो दिया कीजिए मुझे, मेरा जवाब कंप्लीट हो जाए, फिर आप आराम से बोलिए। तो हनफी आलिम जो कहते हैं वो कहते हैं जो तकलीफ है वो 400 साल बाद चालू हुई है, और आप कह रहे हैं सहाबा की तकलीफ करते थे, यानी कि सहाबा को मुकल्लिद आपने बना दिया माज़अल्लाह।
तो ये चीज भाई ये गलत है। मैंने कहा भाई, मैंने कहा यमन में हजरत मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सी तकलीद होती थी। तो वही तो बता रहे हैं भाई, वो जो बाकी लोग तो मुकल्लिद हो गए ना वो। हाँ तो तकलीद कर रहे तो ये बात नहीं ना भाई। हाँ तो मतलब आपके हनफी आलिम को नहीं मालूम था, उन्होंने 400 बाद फिर मतलब 400 साल बाद क्यों बोला? मेरे प्यारे भाई सुनिए ना, अभी आपने जो तकलीफ की तारीफ बताई है इमाम के कॉल को, तो मैं आपकी पर्सनली राय पूछता हूँ, आप इस बारे में क्या मिजाज रखते हैं कि मुकल्लिद सारी चीजों में बस इमाम के पीछे चल लेता है और इमाम जो बोलता है वही मान लेता है, एक कुरान हदीस को छोड़ देता है? ये मिजाज आज भी रखते हो क्या बच्चे लोगों की तरह? नहीं, मेरी राय थोड़ा इससे अलग है। क्या है आपका? हाँ भाई, जो मेरी राय ये है कि जो भाई ये हनफी हमारे भाई हैं, चाहे वो देवबंदी हो चाहे भाई वो बरेलवी भाई, ठीक है, हाँ। वो लोग इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीफ करते नहीं है, वो आज के आलिमों की तकलीफ कर रहे हैं, जो उनके हनफी आलिम उलमा और उनके मस्जिद के इमाम जो उनको बता देंगे वो उनकी बातों पे चल रहे हैं, खाली नाम बदनाम कर रहे हैं इमाम आजम बता दीजिए अबू हनीफा रहमुल्लाह का। एक मिसाल बता दीजिए, आपने कितना बड़ा दावा किया, एक मिसाल। चलिए ठीक है, एक मिसाल आपको बता रहे हैं, हालांकि मतलब बहुत सारी मिसाल है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक जो भाई ये अकीका होता है भाई, ये बिदअत था, ठीक है, लेकिन आज के जो हनफी आलिम है अकीका अपने बच्चों का भी करवाते हैं और लोगों का भी हो रहा है हनफी का। अच्छा, अकीका और मदीना को हरम नहीं मानते थे इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह, लेकिन आज का हर हनफी मानता है क्या मदीना हरम है, ठीक है। शव्वाल के जो रोजे होते हैं 6, उनको भाई वो बिदअत मानते थे, लेकिन आज के हनफी लोग अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के बाद शव्वाल के भी रोजे रखते हैं 6। तो कितनी सारी बातें जो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की नहीं मानी जाती है, तो तकलीदें सच्ची कैसे हो रही है? ये तो आज के आलिमों की तकलीद हो रही है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह की नहीं हो रही है। अच्छा। भाई आपने भी इतनी ये मामूली बातों में मैं आपको एक बहुत बड़ा मसला बताता हूँ, आमिन बिल जहर का मसला, कि आमिन बिल जहर में यहाँ के हमारे शहर के एक बहुत बड़े मतलब मुनाजिर कहलाते हैं। तो यहाँ के मुनाजिर साहब के पास एक बार मेरा जाना हुआ था, तो वहाँ पर मैं जब नया ये सारी बातें मुझे समझ में नहीं आती थी, मतलब मैं नया ये मिजाज कर रहा, तो मैंने उनसे पूछा था कि आमीन जो जोर से कही जाती है तो क्या दलील है? तो उन्होंने हदीस पाक दिखाई कि मुझे कि जब इमाम गैरी मकसूदी अलैहिम कहे तो तुम आमीन इस तरह कहो कि फरिश्तों के आमीन के साथ तुम्हारी आमीन मिल जाए तो तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हाँ, बुखारी की हदीस है। हाँ, तो मैंने कहा मौला ये आमीन जोर से बोलने की हदीस है? तो कहा हाँ बेशक। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बुखारी शरीफ के एक और हदीस दिखाया जिसमें है कि जब समीउल्लाह लिमन हमिदा कहकर उठे रुकू से उठते वक्त रब्बना लक अलहम्द जिस तरह कहो कि फरिश्तों के कहने के साथ तुम्हारा कहना मिल जाए तो पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मैंने फिर उनसे पूछा मौला रब्बना लक अलहम्द बिल्कुल बुलंद आवाज से कहना चाहिए? तो कहने लगे बिल्कुल कहना चाहिए। मैंने कहा कि कहा क्यों नहीं जाता? तो वहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो चुकी थी कि जब एक हदीस एक हदीस पर अमल हो रहा है जो दूसरे पे क्यों नहीं हो रहा है मेरे भाई? तो साहब कैसे कहते थे रब्बना लक अलहम्द? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आपको तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, साहबा जब कहते थे रब्बना लक अलहम्द तो मस्जिद गूंजने का वहाँ पे कोई भी भाई वो आया नहीं हदीस में, लेकिन आमीन जब बोलते थे तो हदीस में आया है कि मस्जिद जो थी भाई वो गूंज जाती थी। तो अब इससे फर्क आपके समझ में आया कि आमीन चिल्लाना हमको नहीं है, आमीन बोलना है। जब सब लोग बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आवाज गूंज जाएगी। तो बोलेंगे कब? जब भाई वो ऊंची आवाज में बोलेंगे, लाउड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो खामोशी में बोलेंगे, साइलेंट बोलेंगे, जैसे हनफी जो इमाम जो भाई वो नमाज पढ़ाते हैं वो तो ना खुद आमीन बोलते हैं ना ही भाई वो पीछे वालों को बोलने देते हैं, और अगली आयत स्टार्ट कर देते हैं। आहिस्ता बोलते हैं, आहिस्ता बोलते हैं आमीन। किसने कहा? तो आहिस्ता का लफ्ज भाई वो कौन सी हदीस में है? आपने जो ये कहा बुलंद आवाज से हदीस मुझे हवाला दिखा सकते हो आप? मैं इंशाल्लाह तो बता तो रहा हूँ मेरे भाई, देखिए एक जो हदीस होती है दूसरी जो हदीस होती है उनको जमा करके भाई वो मसला लेते हैं। खाली एक हदीस को कोई आधा टुकड़ा ले लें और उससे भाई वो मसला अपना चालू कर दें तो भाई ये नाइंसाफी हो जाएगी दीन के साथ ना। ये बता दीजिए इन अहादीस को जमा करके इनमें से एक मसला निकालने वाला आप कौन निकालता है आपके घर से, आपके फिरके में से? भाई हमारा कोई फिरका नहीं है, हमारी जमात है अहले सुन्नत वल जमात अस्हाबुल हदीस। सुनिए
अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि 73 फिरके बनेंगे मेरी कयामत से करीब करीब मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे। हाँ, जामिया तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 171। आपको मालूम है पता है मुझे आप इल्म वाले भाई। मैं मेरी नहीं नहीं भाई, मैं इल्म वाला कहाँ भाई, मैं तो छोटा मोटा तालिब इल्म हूँ। भाई आप इल्म वाले हैं, अल्लाह ने आपको काफी इल्म से नवाजा। तो मैं ये पूछ रहा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया 73 फिरके बनेंगे जिसमें से एक फिरका निजात वाला होगा, बाकी कुल्लुहुम फिन्नार, बाकी सारे जहन्नम में होंगे। तो उन 73 में से एक फिरका आप अपने आप को मानते हो कि नहीं? हाँ चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा तो सवाल। फिरका हो गया ना। देखिए जो ये हदीस है, देखिए हदीस को आपकी अकल से नहीं समझेंगे, ना ही अपनी अकल से समझेंगे। जो हमसे पहले गुजर चुके हैं सलफ सालिहीन, उनकी अकल से समझेंगे ना। इसीलिए तो हम अपने आप को तो यानी जो हदीस का जवाब है ये तो सुन लीजिए, जो 73 फिरके होंगे वो कयामत में होंगे। आखिर भाई जब भाई वो फैसला होगा तो अल्लाह के नबी की उम्मत भाई वो अलग अलग फिरकों के मतलब भाई वो हिसाब से अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, 73 फिरकों में आज ही से फिरके हमको नहीं बना लेना है। 73 फिरके में से एक फिरका तो हमारा निजात पाने वाला एक फिरका, तो फिरके को तो मानते हो ना भाई। हाँ तो फिरकाए नाजिया से अगर भाई ये तो सारे मुहद्दिसीन मानते हैं फिरकाए नाजिया अहले हदीस है। क्या बोले? फिरकाए नाजिया से मुराद अहले हदीस है। अहले हदीस हाँ पाने वाला फिरका मतलब? हाँ, मुस्लिम की हदीस है कि एक टाइफा है जो हमेशा हक पे रहेगा, उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो तमाम मुहद्दिसीन ने कहा है कि इससे मुराद अगर अहले हदीस नहीं है तो मैं नहीं जानता कि और कौन सी जमात है। अप्पू भाई सिर्फ 2 मिनट भाई, मैं 2 मिनट बाद आपको रिटर्न कॉल कर रहा हूँ। सिर्फ 2 मिनट हमारी। तो 2 मिनट बाद आप न कीजिए, फिर यहाँ पे अजान का टाइम हो रहा है ना, फिर इंशाल्लाह बाद में बात होती है। हमारी बात होगी भाई, फिर रख दूंगा इंशाल्लाह। नहीं कोई मसला नहीं, नमाज के बाद आराम से आप फोन कीजिएगा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे बात होती रहेगी। नमाज के लिए काफी वक्त है ना, अभी 2 मिनट खाली मुझे दे। नहीं यहाँ भाई हो गया वक्त ना, यहाँ भाई मैं यहाँ दिल्ली में हूँ ना, यहाँ मस्जिद भी थोड़ा दूर है तो बाइक से जाऊंगा, जब तक पहुँचूंगा तब तक अजान का टाइम हो जाएगा। नमाज बाद कॉल उठाओगे आप? हाँ बिल्कुल भाई, नमाज के बाद मैं आऊंगा घर पे, मैं थोड़ा मतलब अपना फोन तब तक इसको चार्जिंग पे डाल देता हूँ, चार्ज भी हो जाए, फिर आराम से बात होगी। हाँ भाई ये मत समझो कि ऑडियो बना के शेयर करेंगे और इसका ये निकालेंगे। भाई देखिए ऑडियो के लिए तो हम बात ही नहीं करते, हम चाहते हैं कि या तो मेरी इस्लाह हो जाए या सामने वाले की इस्लाह हो जाए। ऑडियो तो आज नहीं तो एक हफ्ते बाद पहुंच जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। और ये रियाकारी वाली बहुत बुरी अलामत आज हमारे कुछ तुम्हारी और हमारे भी कुछ नौजवानों में समाज चुकी है, बस रियाकारी के तौर पर। भाई यहाँ तो आप समझ लीजिए, अगर मैंने मानिए फॉर एग्जाम्पल किसी अब्दुल्ला से बात की, तो अब्दुल्ला से बात करने के लिए मैंने फोन काटा तो मैं उसकी ऑडियो डालता हूँ 3-4 दिन बाद, और वो मेरी ऑडियो फौरन ही फोन काटते शहर कि अप्पू खान भाग जाइए। वो भाई मेरे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, तुम ऑडियो पहले डालो बाद में डालो, मेरे पास तो वेटिंग में सारी ऑडियो है भाई, मैं नंबर के हिसाब से डालता हूँ। ऑडियो से ये नाम अपना नाम पूरा करने के लिए कुछ फायदा नहीं, अपन जब इस्लाह की नियत से कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हमको ऑडियो इसलिए डालते हैं ताकि लोगों तक भाई बात पहुंच जाए, आवाम तक इस्लाह हो जाए, और अगर मेरी कोई गलती है तो मेरा ही अपना भाई मेरे को फोन करके मेरी इस्लाह कर दे, बस इसलिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, अजान का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।